देश का अगर सबसे बड़ा गद्दार है तो दो व्यक्ति है, एक जो बीजेपी को वोट देता है वो, और दूसरा जो न्यूज में समाचार देता है वो, और तीसरा है पत्रकार। पहले वो अपने पर नपोरा थे, जो फैले हुए हैं उन्हें तो समेटे वो अपनी। जो वो पत्रकार हमेशा जब भी टीवी खोलिए तो मोदी, जब भी टीवी खोलिए तो मोदी, जब भी टीवी खोलिए तो पागल। हमारी बात सुनिए, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब पत्रकार सब बिके हुए हैं। इनकी जो राजनीति चल रही है ना वो बस खत्म ही होने वाली है। बस अब 24 में किला ढह जाएगा इनका। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आज भी लड़की को नंगा करके गुप्तांग में उंगली घुसेड़ करके लोग नंगा घुमा रहे हैं। क्या जो है बीजेपी का कोई भी नेता वहाँ क्या मतलब गया क्या? अरे सुनिए, शैलेंद्र गंगवार जीत गया था 12,500 वोट से, अंत में 7,556 वोट से जीत रहा था, उसको हरवा दिया गया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सारी राजनीतिक पार्टियां जो है क्षेत्र में जा रही हैं, अपने अपने वोटरों को रुझा रही हैं। और आज हम मौजूद हैं पीलीभीत में। पीलीभीत का ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पे यहाँ की जो प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार जी, तो वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं कार्यालय पर, हम उनसे बात करेंगे आखिर यहाँ पीलीभीत का उनका इस बात का क्या माहौल है। क्योंकि अगर सीट की बात की जाए तो पीलीभीत में वरुण गांधी जो कि बीजेपी के टिकट पर जो थे उनका दबदबा रहा है, लेकिन इस बार वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला। और समाजवादी की अगर बात की जाए तो पहली बार जो नया चेहरा यहाँ पे है भगवत शरण गंगवार का पहला चेहरा है पीलीभीत के अंदर। अगर बात की जाए तो देखेंगे पीलीभीत में उनका किस तरह का रुझान है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। चाचा क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल तो यह है कि आवारा पशुओं से आदमी परेशान है। और ये बात तो आप हम लोग परेशान है? गौशाला बनी है? गौशाला में तो मर रहे हैं जानवर, इससे तो मतलब काट डाले जाते हैं। तो उन्हें चारा भी मिल रहा है। चारा आप कभी गए हो गौशाला? आप खाली और बताते हैं तो हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोगों से ना पूछ के आप जनता में पूछो। बीजेपी सपा हो चुकी है, अब ये 400 इन्हें 200 सीटें पार करना बहुत मुश्किल पड़ जाएंगी। मुफ्त अनाज दे रही है, आप कह रहे हैं मुफ्त अनाज सरकार तो पहले भी वाली देती, लेकिन वो मुफ्त नहीं देती थी। तो मुफ्त क्या दाना डाल के अंग्रेजन हाई लूट रहे हैं। बोलो, अंग्रेजन हाई लूटते हैं। राशन मुफ्त है, सिलेंडर मुफ्त है। कहाँ सिलेंडर मुफ्त है? होली दिवाली पे मुफ्त है। नहीं, हमें नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। राशन मुफ्त है, मगर जो मवेशी बाहर घूम रहे हैं वो कितना खा रहे हैं? वो बाजार कितना खा रहे हैं? आप उस पर भी बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? अरे किसान परेशान है, रात को वहाँ रखाएं जानवरों को और दिन में अपनी मेहनत करें, तो क्या इस सरकार से फायदा है? किसान कहाँ परेशान है? किसान की आय दोगुनी हो गई होगी। और जो है अगर बात की जाए तो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि आपके खाते में टाइम पे कुछ नहीं, समाजवादी बंद कर दी। कोई एक ऐसा किसान बताइए जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी, आज 4 एकड़ उसने ले लिया। कोई है ऐसा? आप बताइए कहाँ आय दोगुनी हो गई? 2,000 रुपए आप दे रहे हैं, 2,000 रुपए में क्या हो रहा है? नुकसान कितना हो रहा है? पेपर लीक है, एक समस्या है। नौकरियां तो मिल रही है ना लोगों को? कहाँ नौकरी मिल रही है? 60 लाख वाले मतलब परीक्षा जितनी बार परीक्षा की भर्ती निकलते पैसा ले लो जाते, फार्म फिल ले जाते, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, भर्ती कैंसिल। क्या कह रहे हैं? 2 अरब लेके बैठ गए, 4 अरब पेपर लीक करवा दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पेपर में आप बैठे थे? जी बिल्कुल। पेपर किसका दिया था? हम पेपर नहीं बैठे, हमारे परिवार के लोग बैठे, परिवार के लोग बैठे, दोस्त बैठे थे, ठीक है, हम भी बैठे थे। 2 साल से तैयारी कर रहा है, क्या हुआ पेपर का? गरीब बच्चा है, पैसा मांग के ले जा रहा है, उधार ले जा रहा है, उसके पास नहीं, दोबारा पेपर वो फिर देने जाएगा, कहाँ से पैसा लेगा? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? मैं कह रहा, आप कह रहे हो सरकार 2,000 सम्मान निधि दे रही है, 70,000 का गन्ना खा जा रहे हैं जानवर, तो वो उसका घाटा कौन देगा? किसान सम्मान निधि भी मिले, सरकार थोड़ी रखाएगी आपके पशुओं को। जब पशुओं के ये बताइए, जब गाय छुड़वा रखी है, सांड छुड़वा रखी है, उनको कहाँ तक बांधा जाए? कहाँ गौशाला है? खाली फर्जीफिकेशन है, कहीं गौशाला नहीं है। हमारे कहीं न्याय पंचायत में गौशाला नहीं हो, फर्जीफिकेशन कहीं भी हो, सब मामला फर्जी है, समझे? और गौशाला वाले ले जाते तो सुबह ले जाते, गिनती करते, शाम को फिर खेतों में हाँक देते। भ्रष्टाचार देखो खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, खत्म नहीं हुआ, चरम सीमा पे है, हर जगह भ्रष्टाचार। अभी आपने देखा वो चंदा वाला वो घोटाला, वो तो खुद ही फंसे हुए इस समय वर्तमान सरकार। हाँ, तो फिर घोटाला, बीसीओ घोटाले सरकार। तंबाकू मसला, चाचा क्या कहेंगे, क्या माहौल है? ये यहाँ का माहौल जो है, यहाँ का जो भगवत शरण की टक्कर पे कोई नहीं है। और जो
जो टिकट मिला वो विदेशी है, वो बाहर के दूसरे जिला के हैं। शरण जी तो अभी क्षेत्र में घूमे भी नहीं अरे है, वो पहले यहाँ आए हैं। इतना परिचित मामला है, यहाँ कम से कम 50 साल पहले से यहाँ सभी लोग गंगवार लोग जान रहे हैं और सभी वोट यहाँ मिलने वाला। तो क्या कोई बीजेपी का गंगवारों का दबदबा है, गंगवारों को दबदबा है और हर जाति जा रही है। ये कहना गलत है कि गंगवारों को दबदबा है। सही बात तो ये है कि आज माननीय भगवत शरण जी के बारे में आप कहते थे कि वो यहाँ पे आए नहीं है, वो आज पहली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं उन्हें। वो आज जब से वो राजनीति से जुड़े हैं और अपने विधायक काल के दौरान, अपने मंत्री काल के दौरान बीसलपुर और पीलीभीत की जनता से जुड़े थे और जुड़े हैं और जनता के हमेशा काम आए हैं। इसीलिए हम पीलीभीत के लोग उन्हें सराखों में बिठाकर चुनाव जिता के भेजेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगा और बननी भी चाहिए। ये तो मैं तो यही कहूँगा, आज अगर शिक्षित, बेरोजगार युवा और महिलाएं, छात्र, नौजवान जो त्रस्त हैं, उनको अपनी आवाज़ बनके इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और आएंगे भी। हम सब तैयार हैं और उनके साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पर चलेंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ेंगे। भैया चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर होना चाहिए। ईवीएम में क्या कमी है? अरे ईवीएम से बेईमानी कर लेते हैं बहुत ज्यादा, और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ सारणों बीजेपी का। वाले कह रहे हैं विपक्ष जो बरगला रहा है ना, ईवीएम में कोई कमी नहीं। अरे वो लोग चुनाव आयोग भी ये कह रहा है। वो जुमलेबाज है सब, मतलब झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ बोलने में माहिर हैं केवल बस। अब सारणों को विकास हुआ है बस, केवल कोई विकास हुआ नहीं। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर युवा परेशान है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी इतनी चरमसीमा बढ़ गई है कि लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं। बताओ। अच्छा, पिछली बार आपने वरुण गांधी को यहाँ का सांसद बनाया था, अगर इस बार फिर वरुण गांधी आते हैं निर्दलीय या किसी पार्टी से भी आते हैं तो क्या करेंगे? बीजेपी से तो वोट नहीं देते फिलहाल, बीजेपी से तो वोट नहीं देते फिलहाल, क्योंकि बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों, नौजवानों और साथ ही साथ हर वर्ग के साथ धोखा देने का काम किया। सरकार बनने से पहले नौकरियां तो दी हैं। कौन सी नौकरियां दी? सरकार ने भाजपा सरकार ने कहा हम छात्र छात्राओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करेंगे। इन्होंने वादा किया, सरकार बनने के बाद ना तो छात्रों को नौकरी मिली, ना रोजगार मिला। और जब छात्र अपनी आवाज उठाते तो उनके ऊपर भाजपा की सरकार के लोग लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। किसानों से सरकार बनने से पहले कहा कि हम किसानों की आय दूना कर देंगे। क्या किसान की आय दूनी हुई? नहीं हुई। साथ ही साथ जितनी किसान को सम्मान निधि से जो है समय से खाते में पहुंच रही है। किसान सम्मान निधि से, और जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिस तरह से आज जानवर जो है किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद तो सरकार जिम्मेदार थोड़ी है। सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। गौशालाएं कहाँ बनी है? सरकार ने कहा था क्षेत्र में नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई नहीं। अगर गौशालाएं बनी होती तो आज सड़कों पे जानवर इस तरह से कैसे होते? अभी एक महीने बाद कम से कम हमारे सेक्टर विधानसभा बीगलपुर में 2 मौतें सांडों से हो चुकी और 10 लोग घायल हो चुके हैं खेती रखाते। अरे चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, किसका माहौल है? किसका है? शरण जी का। वो तो पहली बार आए हैं, अभी उनका क्या देख लिया? अरे पुराना कैंडिडेट है भाई। आप लोग पुराने तो हैं लेकिन पीलीभीत के लिए नए हैं। कैसे नए हैंगे? 22 वाले चुनाव में नहीं आए थे क्या? नहीं, 22 वाले चुनाव में नहीं आए थे क्या? वो 22 वाले चुनाव में भी आए थे। जो सरकार अभी रही इससे आप खुश नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। इनकी जो राजनीति चल रही है ना, वो बस खत्म ही होने वाली है। बस अब 24 में किला ढह जाएगा इनका। आप कह रहे किला ढह जाएगा, वो कह रहे 400 पर। कहाँ 400 पर? कहाँ से? पहले वो अपने पर नपोरा थे, जो फैली हुई है उन्हें तो समेटे वो अपनी। क्या नपोरा पहले? क्यों? वो जो SBI वाला वो घोटाला है, वो तो समेटे पहले वो। अगर इंडिया में बोल देंगे आप ईडी भेज दोगे हमारे घर पे, हैं? ये कौन सा तरीका है? ये कह रहे जो भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी के किस आदमी घर पे गई ईडी आज तक? बताइए। पीलीभीत में ही आपके बीजेपी के विधायक लोग हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो वो मोदी है। और अगर कोई नहीं मानता है तो अपना अपना मोबाइल खोलिए, गूगल से पूछिए, गूगल से पूछिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन नेता है, तो गूगल से पूछिएगा तो मोदी आएगा। मोदी जी ये कहते हैं कि बेवजह आरोप एक बात। दूसरी बात ये नहीं, बेवजह आरोप लगता है तो ये गूगल में क्यों आ रहा है? आप लोग गूगल से पूछिएगा। एक बात। दूसरी बात, जब ये कह रहा है कि 400 के पार, तो कहने का मतलब है तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहा है? इसको रिन्यूअल कर देना चाहिए था।
उन्हें किस बेस पे कह रहे हैं 400 पार? इसको जो है रिन्यूअल कर देना चाहिए था, तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहा? और अगर ईवीएम में सेटिंग नहीं हुई और बेईमानी नहीं हुई तो सपा की अच्छी खासी सीट उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है। पूरे भारत में नहीं जीत पाएंगे जो अगर ये बेईमानी ना करें तो। जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी हार गई। आपने चंडीगढ़ का मामला देखा होगा। पूरी दुनिया में अगर महिला असुरक्षित है तो वो इंडिया की महिला असुरक्षित है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल, 2.5 करोड़ नौकरी वालों को हर साल निकाला जा रहा है। इलेक्शन के टाइम पे 2 रुपए कम करा पेट्रोल। कह रहे हैं जो योग्यता है उस हिसाब से जो है नौकरी मिली है। कहाँ मिली है? आप देखिए हर भर्ती और जितने भी पत्रकार हैं, अनिल अंबानी के पास 22 चैनल है, गौतम अडानी के पास 11 चैनल है। जब ये 2 व्यक्ति के पास चैनल है, न्यूज चैनल, जो वो समाचार कहते हैं, देश का अगर सबसे बड़ा गद्दार है तो 2 व्यक्ति है। एक जो बीजेपी को वोट देता है वो, और दूसरा जो न्यूज में समाचार देता है वो, और तीसरा है पत्रकार। जो वो पत्रकार हमेशा जब भी टीवी खोलिए तो मोदी, जब भी टीवी खोलिए तो मोदी, जब भी टीवी खोलिए तो पाकिस्तान, जब भी टीवी खोलिए। कभी भी जो विकसित देश है उसके, कभी भी जो विकसित देश है उसके बारे में न्यूज चैनल कभी नहीं कहती। विकासशील देश के अंतर्गत भारत आता है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि विकासशील देश में भी भारत को निकाल दिया गया है। विकासशील देश के पहले क्या होता था कि भगवान और अल्लाह के नाम से और मंदिर के नाम से लोग भीख मांगते थे। आज भगवान और मंदिर और मस्जिद के नाम से लोग वोट मांग रहे हैं। आज ये काम कर रही है बीजेपी। आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बन गया। केवल हमारी बात सुनिए, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब पत्रकार सब बिके हुए हैं। पत्रकार क्या है? सब बिके हुए। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आज भी लड़की को नंगा करके, गुप्तांग में उंगली घुसेड़ करके लोग नंगा घुमा रहे हैं। क्या जो है बीजेपी का कोई भी नेता वहाँ क्या मतलब गया? क्या कोई नहीं गया। आए गया क्या? बदायूं का कांड देखिए। अगर वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाए। दूसरी बात ये, 68 लोग विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ये इसलिए शामिल हुए क्योंकि उसको पर ईडी की जांच लगने वाली थी। ये वाशिंग मशीन है। तो नेता तो जो है एक दूसरी पार्टी में होते रहते हैं ना। आप केवल मेरी बात सुनिए। ईडी के डर से शामिल हो रहे हैं। सुनिए 5 चीज से बीजेपी जीत रही है। नंबर 1 रिलीजन यानी धर्म, हिंदू मुस्लिम करके मंदिर के नाम से बीजेपी जीत रही है। कभी भी काम के नाम से अगर वो जीत जाए तो हमारा नाम बदल दिया। हमारा नाम अरविंद कुमार पटेल है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। हमारे मामा पूर्व एमएलए डॉक्टर रामप्रीत पटेल। फिर सुनिए, लेकिन मैं रहता हूँ यहीं पर। ईवीएम 1, धर्म 2, ये बीजेपी कैसे जीत रही है आप लोग भी सुनिए। ईवीएम में अगर बेईमानी न होए तो बीजेपी 200 के अंदर सीट समेट जा सकती है। बेईमानी 2, और जहां पर विपक्ष पार्टी जीत रही है, किसी तरह डीएम को चाहे किसी तरह जज को बुला करके उसको खरीद करके उसको हरवा दे रही है। शैलेंद्र गंगवार जीत गया था। आपने तो न्यायपालिका में सवाल। सुनिए, शैलेंद्र गंगवार जीत गया था 12,500 वोट से। अंत में 7,556 वोट से जीत रहा था, उसको हरवा दिया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, उसको क्यों हरवाया गया? नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें जो है एक मोहम्मदन की लेडी खड़ी थी, वो हाँ नफीस। बिहार की हम बात कर रहे हैं। डीएम में डीएम की पत्नी सीतामढ़ी में खड़ी हुई, जीत गई थी राष्ट्रीय जनता दल से, लालू के पार्टी से, उसको हरवा दिया गया। मैं ऐसे 51 मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। अगर इस देश को बचाना है, अगर इसके पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान अपने हिंदुस्तान में है, लेकिन मोदी नौजवान को लेकर के केवल वोट की राजनीति कर रहा है और नौजवान का जो है भविष्य खत्म हो रहा है। अगर इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, तो इस पार्टी को हटा देना है। अगर रोटी को पलटिएगा नहीं तो वो जल जाएगी, और सत्ता को नहीं पलटिएगा तो वो तानाशाह हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने जो है तमाम कार्यकर्ताओं से बात की पार्टी कार्यालय पे, और जो है हम आगे भी जो है गांव में भी रुझान आपको दिखाएंगे, पब्लिक की ओपिनियन दिखाएंगे, पब्लिक क्या कहना। अगर आपको चुनाव से पल पल की खबर चाहिए, चुनाव की पल पल की अपडेट चाहिए, तो हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है आपको तमाम गांव के जो है मुद्दे दिखाएंगे, ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, चुनाव में वो क्या मुद्दे हैं नेताओं के, और जो है जनता तक क्या पहुंचता है।